बीएलओ की मौत पर सपा नेताओं ने जताया दुख। परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी की मांग। एसआईआर अभियान के दबाव को बताया मौत की वजह। सोनभद्र में कफ सिरप तस्कर का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। विदेश भागने से पहले एसआईटी ने दबोचा 1 लाख से ज्यादा कफ सिरप की शीशियां बरामद। हमीरपुर में लोकेटर गिरोह के 5 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। 3 कार, 53,000 रुपए की नकदी बरामद। खनन माफियाओं को देते थे छापेमारी की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीतापुर के ऐतिहासिक उजागरलाल इंटर कॉलेज में छात्र सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी पवन सिंह ने कॉलेज को गोद लेने की घोषणा कर संस्थान को नई दिशा देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आनंद लेने के बाद एमएलसी ने मेधावी छात्रों को यहाँ पर सम्मानित भी किया और प्राचार्य के जरिए प्रस्तुत मांग पत्र को स्वीकार करते हुए तुरंत फर्नीचर और आवश्यक संसाधन मुहैया करवाने का ऐलान किया, जिनके निर्णय से छात्रों और अभिभावकों साथ ही स्टाफ में उत्साह है। आपको बता दें कि उम्मीद है कि इस पहल से कॉलेज की आधारभूत सुविधा मजबूत होगी और स्थानीय छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा। गुप्त इंटर कॉलेज में इन सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि हमको लगता है कि जो अक्षर पांडे जी आए हुए हैं, लगातार इन्होंने प्रयास किया है। पिछले साल 97 बच्चियों का नया एडमिशन मिला है और बहुत सारे पुरस्कार, जो बच्चे टॉपर होते हैं या क्लास टॉपर है या इंटरमीडिएट टॉपर है या हाई स्कूल टॉपर है, उन बच्चों को 1100 रुपया, किसी 2100 रुपया, किसी को और बड़ा सम्मान। हमीरपुर पुलिस ने लोकेटर गैंग के वांटेड 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अवैध खनन और ओवरलोडिंग की सूचना माफियाओं तक पहुंचाते थे। आरोपियों को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने यहां पर कालपी तिराहे से यहां पर पकड़ा है। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से यहां पर 3 कार और करीबन 53,000 रुपए की नकदी और मोबाइल और सिम कार्ड यहां पर बरामद किए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने लोकेटर गैंग के वांटेड 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए यहां पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग की सूचना माफियाओं तक पहुंचाते थे। आरोपियों की आपके बात की जाए तो आरोपियों को यहां पर थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कालपी तिराहे से यहां पर पकड़ा है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 3 कारें और करीब 53,000 रुपए की नकदी, मोबाइल, सिम कार्ड यहाँ पर बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। हमीरपुर से खबर है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक खबर, जहां पुलिस ने लोकेटर गैंग के वांटेड 5 सदस्यों को यहां पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपी यहां पर आपको बता दें कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग की जो सूचना थी वो माफियाओं तक पहुंचाने का काम करते थे, जिस पर आज पुलिस ने यहां पर इन तमाम 5 अपराधियों को धर दबोचा है। अगली खबर का रुख करते हैं जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के राहट रोड स्थित विजय विक्रम पैलेस में एक विवाह समारोह के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल किसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर लाठी डंडे भी चलाए गए हैं, जिसमें कई लोग को यहाँ पर चोटें भी आई है। और ये पूरी जो घटना है वो गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई कोतवाला क्षेत्र के राहट रोड स्थित विजय विक्रम पैलेस में एक विवाह समारोह के दौरान हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि विवाद को लेकर यहाँ पर आपस में दोनों पक्ष यहाँ पर भिड़ गए हैं। लाठी डंडे जमकर यहाँ पर चलाए गए हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। और ये जो पूरी घटना है पास में लगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सीसीटीवी में यहाँ पर कैद हो गए हैं जो गेस्ट हाउस में लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने ड्रग माफिया और कफ सिरप की तस्करी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर बनी एसआईटी, एसओजी और स्थानीय पुलिस टीम ने कोलकाता से कफ सिरप तस्कर के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह विदेश भागने की तैयारी में था। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाने की प्रक्रिया में है और मामले की शुरुआत 18 अक्टूबर साल 2025 को हुई थी, जब चेकिंग के दौरान 2 कंटेनरों से 1,19,675 कफ सिरप की शीशी यहाँ पर बरामद की गई थी और बाद में गाजियाबाद में संयुक्त कार्रवाई में 4 ट्रकों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप व 20 लाख रुपए यहाँ पर नगद मिले थे। जांच में सामने आया है कि भोला प्रसाद ने फर्जी फर्मों के जरिए करीब 25 करोड़ से रुपए यहाँ पर नकली बिलिंग और लेन देन यहाँ पर किए हुए थे, जिसमें कई फर्में अस्तित्वहीन पाई गई है। आपको बता दें कि खातों को फ्रीज कर दिया गया है और ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत पर यहाँ पर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर मामला धाराओं के तहत नया मामला दर्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि जिसमें फर्जी फर्मों द्वारा 7 लाख से अधिक की यहाँ पर फैंसी डील शीशियों को भी काले बाजार में बेचने का यहाँ पर आरोप है, जिसके आधार पर पुलिस ने अब भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, आपको ये बता दें, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक खबर है। जांच को जब आगे बढ़ाया जा रहा था उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी जो रांची झारखंड में रजिस्टर्ड है, उसके जो ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल, उनके फर्म से कई सारे नकली फर्म्स को नकली बिलिंग पर ये कफ सिरप की खेप भेजी गई थी, जिसमें जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में अकेले लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ था। इसी जांच के क्रम में सोनभद्र में भी 2 फर्जी फर्म पाई गई थी, जिसके खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा थाना रॉबर्टगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 1191 रजिस्टर। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह की असामयिक मौत पर सपा विधायक फहीम इरफान और जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने गहरा दुख जताते हुए जिलाधिकारियों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने डीएम अनुज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सर्वेश सिंह यहाँ पर एसआईआर अभियान के अत्यधिक दबाव में यहाँ पर वो काम कर रहे थे, जिससे ये घटना हुई। आपको बता दें कि सपा नेता ने पीड़ित परिवार को भी जल्द ही लाभ दिलाने की अपील की है और जिस पर डीएम ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और सिंथेटिक दूध पकड़ा है और उसे नष्ट किया है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को चेतावनी दी है और कहा है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। मथुरा से खबर है, जहां रिफाइनरी नगर स्थित कर्मचारी क्लब में चल रहे जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में सोमवार को कई मैच खेले गए हैं और इस दौरान खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ ही प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रतिभा यहां पर दिखाई है। वुमेन्स वर्ग में आरोही गौतम ने दूसरा स्थान हासिल किया है, तो वहीं मेंस डबल्स में अनवर और अभय यादव ने खिताब अपने नाम किया। बेटियों को लेकर के विभिन्न योजनाएं चला रही हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने की और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। उसी को लेकर के एक मथुरा में बैडमिंटन का एक प्रतियोगिता हुई थी। उसमें आरोही गौतम जो है 10.5 साल की एज थी उनकी और जो उनके साथ में पार्टिसिपेट कर रही थी वो लगभग उनकी उम्र 30 साल रही होगी, 30 से 32 साल, और वो विभिन्न राज्यों में खेल करके आ चुकी हैं और वो विनर भी रह चुकी हैं। उनके साथ जो है बेटी जो लगातार अफोर्ड कर रही थी, वो खेल रही थी, तो वो 2nd नंबर पे जो कोचिंग के लिए जाते हैं, जहां भी जाते थे वहां से क्या सीख रहे थे, कैसे सीख रहे थे ये सब?
ये मेरे जो कोच थे अनवर सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था। उन्होंने मुझे मेरे पे बहुत मेहनत करा, बहुत की वजह से मैं ये सेकंड आई हूँ, रनर अप आई अच्छा, हूँ। बेटी जो है सेकंड पोजीशन पे आई है। सामने जो खेल रही थी वो वाकई में उनकी एज ज्यादा थी और विभिन्न राज्यों में खेल के आ चुकी हैं, पदक जीत चुकी हैं वो। तो बेटी की उम्र और उनकी उम्र में तो काफी अंतर था। इसको लेकर के कैसे बेटी ने ये सब किया? बेटी ने बताया कि मुझे परिवार का पूरा साथ मिला है। मेरे दादू और मेरी दादी ने मुझे, मेरे माता पिता ने मुझे हौसला दिया। तो इसके बारे में कैसे, क्या कहेंगे बेटी के बारे में? मैंने अपनी परम स्नेहित पोती आरोही गौतम को प्रेरित किया कि नहीं बेटे, एज से कुछ नहीं होता। साहस एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े को निरुत्साहित कर देती है। इस बेटी ने वह कर दिखाया। मैंने देखा, मैं देख भी रहा था, जो यहाँ के जो रिफाइनरी के जो ईडी हैं, उन्होंने बेटी को पुरस्कार दिया और 2-2 पुरस्कार मिले। तो ये सब कैसे? ये सब इसकी मेहनत का फल है। क्योंकि देख रहा हूं मैं, अपने से ज्यादा की उम्र के साथ खेलना या किसी अच्छे से खिलाड़ी के सामने खड़ा होना बड़ा मेहनत का काम होता है। उसी को बेटी ने कर दिखाया है। तो इसके बारे में और लोगों से, जो इनके साथी हैं, उनसे क्या कहेंगे आप और लोगों के लिए? और लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इस बच्ची की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा मेहनत है और ये कम से कम 2 साल से ये बैडमिंटन खेल रही है। काफी अच्छा खेल रही है। डिस्ट्रिक्ट में इसने बहुत सारे इनाम उपलब्ध किए हैं, जिसकी वजह से आज ये इतना कर पाई कि ओपन में अपने से ज्यादा उम्र वाली बच्चियों के साथ द्वितीय स्थान पर आई। बेटा, आपने डिस्ट्रिक्ट में खेला है और आप सेकंड नंबर पे आई हैं। जो आपको देख रहे थे वहां आपके साथी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपना पूरी हिम्मत देती है, जब तक पूरी हिम्मत देनी है। आपने सुना, मात्र 10 साल की बेटी ने वो कर दिखाया है जो अच्छे लोग नहीं करते और निर्वंश हो जाते हैं। क्योंकि अपने से बड़ी उम्र के साथ खेलना, और वो भी लगातार, वो इस विभाग में, इस बैडमिंटन में लगातार 30-32 साल से, मतलब 20-22 साल से खेल रही हो और विभिन्न राज्यों में खेल के आ चुकी हो, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। मथुरा से संवाददाता वेद प्रकाश, इंडिया हेड। खबर जालौन के उरई कोतवाला क्षेत्र के तूफोलपुरवा के धर्मशाला के पास की। आपको बता दें कि 2 युवकों पर फायरिंग की वारदात से यहां पर सनसनी फैल गई। बाइक से आए युवकों ने पुराने विवाद के चलते दोनों पर तमंचे से गोली चला दी। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे कानपुर के लिए यहाँ पर रेफर कर दिया, जहां घायल का उपचार जारी है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। को सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति आया है जिसे गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, तो पता चला कि करीब 4-5 दिन पहले पीड़ित अनुज व उसके दोस्त अंशुल से कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। कल उन्हीं लड़कों के द्वारा मोहल्ला इंदिरा नगर तूफैलपुरवा आकर पुनः झगड़ा व मारपीट की गई। उसी दौरान इन लोगों में से किसी एक ने गोली चलाई, जो अनुज को लगी। सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने रानीपुर झाल स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृत गंगा संगम कार्यक्रम में प्रतिभाग यहां पर लिया। ऐसा आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रशासनिक अधिकारियों और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने यहां पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों, विद्वानों और उपस्थित अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये सम्मेलन संस्कृत भाषा की महत्वता को नई पहचान दे रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत हमारी देव भाषा है और इसे केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जन जन की भाषा बनने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। राज्य सरकार ने संस्कृत के संरक्षण को प्रसार को लेकर भी यहाँ पर लगातार प्रयासरत है। संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान
यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और संस्कृत हमारी देव भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 6 दिसंबर को आयोजित होने वाले बुखाल मेले को लेकर यहां पर बैठक की है और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मेला स्थल पर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी चेक पोस्टों को समयबद्ध निर्माण कराने को सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सड़क के लिए भी यहां पर पैच वर्क के लिए जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहनों को खड़े करने के लिए पार्किंग व्यवस्था हो और इसका विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे जाम की समस्या ना पैदा हो। बुंखाल मेला काफ़ी बड़ा एक मेला होता है और बहुत भारी संख्या में वहाँ पे लोग आते हैं और इसी के दृष्टिगत आज एक समन्वय बैठक सभी विभागों के साथ में की गई। तो इसमें मेनली जो हमारे ट्रैफिक इश्यूज हैं उसके संबंध में, उसमें कैसे हमारी जो पार्किंग आदि की किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी और हमारे जो मेडिकल टीम्स वहाँ पे तैनात करनी है, एम्बुलेंस, सफाई व्यवस्था को लेकर, मोबाइल टॉयलेट्स के संबंध में, और इसके अलावा वहाँ पे क्योंकि ठंड भी रहेगी तो अलाव आदि की व्यवस्था भी करना है, सफिशिएंट पुलिस फोर्स वहाँ प्रोवाइड करना है। और इस प्रकार से मंदिर समिति के समन्वय के साथ में जो डोलियां आ रही हैं उनके रजिस्ट्रेशन, उनको किस प्रकार से आगे ले जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने सोमवार को जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, साथ ही मरीजों, तमीदारों और उनसे बातचीत की। उन्होंने उपचार व्यवस्था और साथ ही दवाओं की उपलब्धता के साथ ही कर्मचारियों के व्यवहार पर फीडबैक लिया, साथ ही अवैध वसूली की संभावना पर भी पूछताछ की। अगली खबर का रुख करते हैं। उन्नाव में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर यहां पर सोमवार को जिला अस्पताल परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यहां पर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें एनसीसी कैडेटों को, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लोगों को यहां HIV एड्स के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व एड्स दिवस के अवसर पर यहां पर सोमवार को जिला अस्पताल परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें एनसीसी कैडेटों और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया अहेड। नमस्कार।